तो चलो देखते हैं DJI Pocket 3 को। तो ये है इसका क्रिएटर कॉम्बो। तो यहाँ पे आप बॉक्स पे देख सकते हो क्रिएटर कॉम्बो लिखा हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, लेकिन इसके जो फीचर्स के बारे में मैंने अभी नहीं बताया। और इसको मैंने काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, 2-3 महीने हो गए हैं। तो इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं क्या क्या। अभी तो DJI 4 भी लॉन्च होने वाला है, तो काफ़ी हद तक तो वो सिमिलर ही रहेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो ज़रूर होंगी उसमें। तो चलो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमें हार्ड कवर मिलता है इसके साथ, जिसके ऊपर भी DJI लिखा हुआ है। तो निकालते हैं DJI Pocket 3 को। तो ये काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जो लेंसेज होते हैं इसके, जो यहाँ पे लगते हैं लेंस के आगे, वो आप साथ में कैरी भी कर सकते हो। ये मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे आप जो माइक दिया होता है उसे भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो अंदर ये वेलवेट सी दी हुई है, क्लॉथ लगाया हुआ है जिससे कि स्क्रैच ना आए। काफ़ी सॉलिड है ये। तो ये है हमारा मेन यूनिट, और ये रिस्ट स्ट्रैप है इसका, जो साथ में हमें मिलता है क्रिएटर कॉम्बो के। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैंने टाई किया हुआ है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे भी DJI लिखा हुआ है वाइट कलर से। तो ये जो आप डॉट देख रहे हो, एक इधर है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये 3 माइक्स दिए हुए हैं। तो ये Pocket 3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और इसी के साथ भी माइक दिया हुआ है। जो इसका इनबिल्ट माइक है वो काफ़ी अच्छे से हमारी जो वॉइस है उसको काफ़ी क्लियर रिकॉर्ड करता है ये। और हमें एक्सटर्नल जो माइक है इसकी ज़रूरत भी काफ़ी कम पड़ती है अगर हम काफ़ी क्लोज इसे शूट करते हैं। ये 3 मोटर्स दे रखी हैं, जो इसके जो अंदर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हो ये छोटी सी 2 इंच की डिस्प्ले भी दे रखी है साथ में। तो यहाँ पे भी DJI लिखा हुआ है। ये लेदर सा टेक्सचर है यहाँ पे। इसके साथ ये हमें लेंस दे रखा है, 1 इंच का लेंस आता है, CMOS लेंस, जो कि काफ़ी बढ़िया हमारी जो रिकॉर्डिंग कर देता है काफ़ी क्लैरिटी से। तो नाइट में भी ये काफ़ी बढ़िया शॉट ले लेता है। ये नीचे हमें टाइप सी पोर्ट भी दे रखी है। हैंड में भी आ रहा है पूरा, कितना छोटा सा ये प्रोडक्ट है। तो ये जो ऊपर दे रखा है ये गिम्बल है, जो कि ऐसे स्क्रीन को हम जैसे ही ऑन करते हैं ये रोटेट होता है अपने आप, जिससे कि काफ़ी स्टेबल जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है ये। तो ये ग्रीन लाइट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा कैमरा है वो ऑन हो गया है। तो साथ में हमें ये स्पीकर दे रखा है, जिससे हम अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसकी साउंड की क्वालिटी और उसको हम जो वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। तो आगे हम जो भी इसके फीचर्स हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। तो ये हमें रिकॉर्ड बटन दे रखा है, जैसे ही हम रिकॉर्ड दबाएंगे तो यहाँ पे रेड लाइट शो हो रही है, जिसका मतलब है कि जो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसके भी हम आगे फीचर्स देखेंगे। तो साथ ही में हमें ये जॉयस्टिक दे रखी है, जिसके थ्रू हम जो गिम्बल है उसको अप डाउन कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हो ये अप डाउन हो रहा है। तो लेफ़्ट राइट भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इसकी भी, और कितना छोटा सा प्रोडक्ट है। और ये 2 इंच जो डिस्प्ले है इस ये भी काफ़ी हेल्प करती है जब हम ब्लॉगिंग या फिर कोई वीडियो शूट करते हैं। तो ये थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। आगे हम देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जो ये 3 है ये हमें एक्सटर्नल बाय करनी पड़ेगी। अब इसकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो आपको दिखाता हूँ, और जो इसका ये गिम्बल है उसे भी हम ऑपरेट करके देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो SD कार्ड शो हो रहा है, जिसका मतलब है हमने एक SD कार्ड डाला हुआ है। इसके अंदर हमें इनबिल्ट जो मेमोरी है वो नहीं मिलती। तो जो SD कार्ड है मैंने 256 का GB का डाला हुआ है, जो सैनडिस्क का है। उसके भी वीडियो मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसके बारे में भी, जो भी SD कार्ड है क्या क्या उसके सिंबल्स होते हैं उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप उसे भी दे सकते हो। जब भी आपको कोई SD कार्ड बाय करना हो तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो अब हम चलते हैं ये स्क्रीन पर। तो ये था SD कार्ड। ये अभी 3 आवर्स 35 मिनट्स की रिकॉर्डिंग कर सकता है। वैसे अभी इसके अंदर जो भी मैंने वीडियोस अभी रिकॉर्ड कर रखी हैं 141 वीडियोस हैं। कुछ डाटा इसने कैप्चर कर रखा है। तो यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन हमें शो कर रहा है। ये है जूम करने के लिए, यहाँ पे हम जो भी है अपने कैमरा को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट के लिए ये।
और यहाँ पे तो जैसे मैंने स्लाइड करूँगा तो हमारी जो फाइल्स हैं जो भी हमने रिकॉर्ड किए हैं वो शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले ऊपर से हम नीचे को स्लाइड करते हैं तो ये हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, तो इन सभी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो डिवाइस है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये रोटेशन के लिए जो भी हमारी स्क्रीन रोटेट या कैप्चर करना है उसके बारे में, अगर हमें ये 3 मोड्स दे रखे हैं, वीडियो पे रखना है, लो लाइट में रखना है या हाइपरलैप्स। हाइपरलैप्स होता है जैसे कि टाइम लैप्स होता है, जल्दी जल्दी वीडियो को ये शूट करता है और उसको पहले ये वीडियो को शूट कर लेता है, उसको जल्दी जल्दी से हमें दिखा देता है। तो ये हाइपरलैप्स है, इसके बारे में भी बाद में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अभी तो वीडियो पे रखा हुआ है, लो लाइट नहीं है तो इसलिए मैंने लो लाइट नहीं सेलेक्ट की। तो वीडियो पे चलते हैं। तो ये ब्राइटनेस लेवल दे रखा है, हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है स्क्रीन की वो काफ़ी बढ़िया है, हमें दिक्कत नहीं आती देखने के लिए। ये 2 इंच की स्क्रीन है। तो बैक चलते हैं। ये सेल्फ़ी मोड है, यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो सेल्फ़ी मोड को, तो मैं फ़िलहाल ऑफ ही रखता हूँ। तो ये सेटिंग है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स दे रखी हैं इसमें, जो भी हमारी गिम्बल के रिलेटेड है या फिर माइक के रिलेटेड है, साउंड के रिलेटेड है, जॉयस्टिक के रिलेटेड है, उसकी सारी चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके बारे में बाद में हम देखेंगे। तो ये जो आप आइकन देख रहे हो ये डिस्प्ले का है, हमें जो भी रोटेशन करनी है वो लैंडस्केप में रखनी है या फिर पोर्ट्रेट में रखनी है। तो यहाँ पे अभी मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब है जैसे मैं इधर को इसको रोटेट करूँगा तो ये हमारी जो वीडियो को वो लैंडस्केप में ही रिकॉर्ड करेगा। जैसे मैं इसको इधर को अपना वर्टिकल में रखूँगा तो ये वर्टिकल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा। तो दोबारा से ऑन करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लैंडस्केप में इसको रखोगे, चाहे आप ऐसे वीडियो रखोगे कैमरा को, तो आपकी जो वीडियो वो लैंडस्केप में ही रिकॉर्ड करेगा। चाहे आप ऐसे ही रख लो तब भी ये लैंडस्केप में ही रिकॉर्ड करेगा। तो इसका आइकन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आइकन भी शो हो रहा है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो वो पोर्ट्रेट में रहे, चाहे मैं ऐसे शूट करूँ या फिर ऐसे शूट करूँ, तो ये पोर्ट्रेट में ही शूट करेगा। तो ये जैसे मैं ऐसे रोटेट करता हूँ ये ऑफ में चला जाता है। तो फ़िलहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं इसे ऑटो रोटेशन पे रखता हूँ, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो ये हैं इसके मोड्स, जो रोटेशनल स्पीड है वो अभी हम इसकी जो गिम्बल की रोटेशन स्पीड है, जैसे मैं ऐसे मूव करता हूँ उसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी स्लोली आपको कुछ कैप्चर करना है तो आप इसको जो स्लो में रख सकते हो। अगर डिफ़ॉल्ट पे रखोगे ना तो ये ज़्यादा फास्ट रोटेट होगा ये गिम्बल, ना ही ज़्यादा फास्ट रोटेट होगा। तो मैं अगर फास्ट रखूँगा, कुछ भी अगर फास्ट कैप्चर जो कोई सब्जेक्ट है उसको फास्टली हमें कैप्चर करना है, मैं उसकी जो वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो इसकी स्पीड मैंने डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, जो कि ये लिखा भी हुआ है गिम्बल मूव्स एट मॉडरेट स्पीड विच इज़ सूटेबल फॉर मोस्ट सिनेरियोज़ में ये सूटेबल है। तो उसके बाद ये हमें गिम्बल मोड्स मिलते हैं जो कि हैं 1 2 3 4 मोड्स मिलते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हम फॉलो मोड देख लेते हैं। जो फॉलो मोड है उसमें क्या है, अगर आप जो भी ज़्यादातर जो यहाँ पे लिखा भी है, फॉलो मोड इज़ सूटेबल फॉर मोस्ट सिनेरियोज़ इंक्लूडिंग व्लॉग्स और सेल्फी वीडियोज़ लेते हो तो ये वाला मोड आप जब रखते हो तो आपका मतलब व्लॉगिंग करते हो तो ये वाला मोड रख सकते हो। इससे क्या होगा, ये जिधर भी आप चाहोगे अच्छे से ये फॉलो करके आपको रिकॉर्ड कर लेगा। तो अगर आपको टिल्ट लॉक पे रखते हो, जैसे कि अब मैंने टिल्ट लॉक पे रखा है, तो ये वाला जो हमारा लेंस है ये एक पोजीशन पे आके लॉक हो जाएगा। आप इसको इधर को चाहे इधर को, यहाँ पे ही ये लॉक रहेगा। जो लेंस है हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पुश इन पुल आउट करते हैं। तो आगे आता है FPV मोड। इसमें क्या होता है, अगर क्रिएटिव शॉट लेने हैं आपके तो ये ऐसे आप इसकी जो भी मूवमेंट को शूट कर सकते हो। ये फ्रीली रोटेट करेगा FPV में।
तो ये लास्ट जो FPV आप देख रहे हो, तो इस एंगल पे आके ये लॉक हो जाएगा, तो आप ऐसे वीडियो को शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टिल्ट की तरह ही ये लॉक हो चुका है। अगर आप इस मोड पे रखते हो, जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है, तो इस मोड में मुझे काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी मैं डिवाइस पे इसको लेके जाऊंगा ये अच्छे से उसको कैप्चर कर लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अब ऐसे स्लोली ये सारी जो भी है वीडियो को जिस एंगल पे भी जाऊंगा ये शूट कर लेगा। तो ये वाला मोड काफ़ी बढ़िया है अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ बनाना है तो। फ़िलहाल मैं ये फॉलो मोड रखता हूँ, जो कि सभी सिनेरियो में वर्क करता है। उसके बाद ये वाले सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये सेटिंग के बारे में देख लेते हैं। सेटिंग्स, तो सबसे पहले है वायरलेस माइक। अगर जहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साथ हम 2 वायरलेस जो माइक्स हैं, जो माइक 2 और माइक मिनी, वो दोनों इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वायरलेस जो माइक है उसे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे इसके बारे में भी बताया हुआ है। सबसे पहले प्रेस एंड होल्ड रिकॉर्ड बटन, जो ये वाला रिकॉर्ड बटन है इसे होल्ड करना पड़ेगा। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये कनेक्ट करना है तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये होल्ड करना पड़ेगा, जैसे जब तक ये जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रखी है ब्लू नहीं आती। आपको ऑन करके मैं दिखाई देता हूँ। सबसे पहले ये हमने माइक ऑन किया, तो जैसे कि यहाँ पे अभी ये ब्लू लाइट इंडिकेशन दे रहा है, तो अभी आप देख सकते हो इसमें माइक कनेक्ट नहीं है। अगर ये माइक कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन हमें शो होती, जिससे क्या हमें पता चल जाता कि हमारा ये माइक ऑन है। सबसे पहले अगर इसके साथ हमें ये माइक कनेक्ट करना है, आप देख सकते हो, सबसे पहले इस जो रिकॉर्ड बटन को हमें दबा के रखना पड़ेगा जब तक ये जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं हो रही। मतलब जब तक ये जो ब्लू लाइट है हमें सॉलिड नहीं मिल रही। जैसे ही सॉलिड होगी, अभी ये ग्रीन शो कर रहा है। सबसे पहले हम ये रिकॉर्ड, जैसे कि प्रेस एंड होल्ड रिकॉर्ड बटन अनटिल इंडिकेटर टर्न सॉलिड ब्लू। ये जो इंडिकेटर है जैसे ही सॉलिड शो होगा हमें इसे दबा के रखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, जैसे ये ब्लू सॉलिड ब्लू हो जाएगी तो ये जो लिंक बटन है इसको दबाना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं लिंक को यहाँ पे दबाऊँगा तो ये हमारा जो माइक है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो हमारा जो DJI पॉकेट है वो कनेक्ट हो गया है। इसकी जो बैटरी वो 60% है, कंफर्म कर दिया। तो हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे आप देख सकते हो 60% इसकी बैटरी है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो ये ग्रीन और रेड जो इसकी डेसिबल है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DJI Mic 2, ये कनेक्ट हो गया है। तो फ़िलहाल इसको ऑफ़ ही करता हूँ मैं। ये जस्ट आपको डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो भी फीचर है इसके। गिम्बल स्टार्टअप डायरेक्शन, अगर आपको फॉरवर्ड, जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ तो अभी ये ऐसे फॉरवर्ड शो कर रहा है। अगर आपको अपनी तरफ रखना है तो बैकवर्ड ये रख सकते हो। जब भी ऑन करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ऑफ़ करता हूँ, अब जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये मेरी तरफ आ गया। तो आप देख सकते हो मैंने अब बैकवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसे फॉरवर्ड ही रखता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से ऑन करूँगा तो आप देखना ये जो गिम्बल है अब फॉरवर्ड ही शो करेगा। तो अब आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड ही शो कर रहा है। और भी इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये रोटेशन स्क्रीन टू पावर ऑफ, जैसे मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। अभी इसको मैं इंक्रीज़, अगर नहीं ऑफ़ करना चाहते हो तो यहाँ पे नेवर भी आ रहा है। 2 सेकंड का रखना चाहते हो 2 सेकंड भी रख सकते हो। नाउ, तो नाउ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वियरेबल मोड दे रखा है, अगर आपका कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे वॉच के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये जो स्लाइडर कंट्रोल, इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लाइडर कंट्रोल है, जिससे मैं अभी जूम कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी आप 2 सेटिंग्स रख सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडर कंट्रोल के ऊपर जहाँ तो फिर आप जूम रख सकते हो। अगर गिम्बल रखते हो तो इससे क्या होगा, हमारा जो गिम्बल है वो डाउन यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हो गिम्बल अप डाउन हो रहा है। तो मैं इस पे जूम ही रखूँगा। ये सेल्फी फ्लिप भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ये इस बटन के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे रिकॉर्डिंग का। बिल्ट इन माइक ऑडियो का बैकअप भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो। OTG कनेक्शन आप देख सकते हो, इसको मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और मोबाइल में जो भी इसके अंदर डाटा है उसको मोबाइल में भी स्टोर कर सकते हो, उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल के साथ। वायरलेस कनेक्शन के लिए, गिम्बल कैलिब्रेशन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। जॉयस्टिक की स्पीड कितनी रखनी है, जूम की और गिम्बल की। जूम की स्पीड कितनी रखनी है और ये गिम्बल की जैसे 4, 5, 6, 7 तक है, तो मैं ये 4 तक ही रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं गिम्बल की जो स्पीड है वो 4 पे रखता हूँ, कंफर्म करता हूँ। उसके बाद ये वीडियो के बारे में, अगर आपको HEVC वीडियो जो कि एफिशिएंसी, इसकी जो स्टोरेज है वो कम स्टोर करता है, ये हाई क्वालिटी की है, तो मैंने ये कंपैटिबिलिटी रखी हुई है H.264 है। इसके बारे में भी डिटेल में आपको किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। जॉयस्टिक की स्पीड भी आपने देख ली, साउंड कितनी रखनी है वो भी यहाँ पे। रेफरेंस लाइन अगर ऑन रखनी है तो मैं ग्रिड मैंने रखी हुई है रेफरेंस लाइन। एंटी फ्लिकर को ऑन भी कर सकते हो, मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। टाइम कोड के लिए है, नेमिंग मैनेजमेंट के लिए है। स्क्रीन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नेवर रखा हुआ है। आपकी जो रिकॉर्डिंग फिक्स जगह पे रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसकी जो बैटरी वो ज़्यादा ना डिस्चार्ज हो, तो आप इसको भी ऑप्शन को रख सकते हो। आप इसकी जो स्क्रीन वो ऑफ कर सकते हो, लेकिन आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट हमें शो होती रहेगी कि हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके ऊपर आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। ऑटो पावर ऑफ 5 मिनट्स का यहाँ पे दे रखा है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 30 सेकंड का, जितना भी आप चाहो। नहीं भी रखना चाहते हो तब भी। LED के लिए भी ये जो LED है यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है। कंटिन्यू लास्ट लाइव स्ट्रीम, ये भी ऑप्शन दे रखा है। लैंग्वेज के बारे में, अगर आपको हार्ड डिस्क जो SD कार्ड है उसको फॉर्मेट करना है, यहाँ से आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन दे रखा है और ये डिवाइस इंफॉर्मेशन के लिए भी है। तो ये सारे इसके सेटिंग है। तो उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जूम इन और जूम आउट के बारे में दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो ये जो कॉर्नर पे, तो इससे क्या होगा, आपका जो गिम्बल है अगर आप अपनी तरफ चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो चेंज गिम्बल की पोजीशन। काफ़ी फास्ट है ये, देख सकते हो वीडियो में आप। तो ये जो कॉर्नर पे हमें दिया हुआ है, इसमें आपको ये मोड दे रखे हैं कि आपको पैनोरामा शूट करना है या फिर फ़ोटो शूट करनी है, वीडियो को शूट करना है, लो लाइट वीडियो रखनी है, स्लो मोशन शूट करना है, या फिर हाइपरलैप्स। अगर आप हाइपरलैप्स शूट करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपरलैप्स को भी आप रिकॉर्ड्स कर सकते हो। टाइम लैप्स का भी ऑप्शन दे रखा है और मोशन लैप्स का भी। ये सभी जो हमें फीचर इसके अंदर दे रखे हैं, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या क्या होता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें हम जो भी इसके फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं इसको वीडियो पे रखता हूँ अभी। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ, तो इस गिम्बल के साथ हमें एक्टिव 6.0 का फेस ट्रैकिंग फीचर मिलता है। यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे दे सकते हो एक्टिव ट्रैक 6.0 दे रखा है, जिसकी हेल्प से आप जो भी आपको अगर वीडियो बनानी है तो आप ऑटोमेटिकली अपने फेस को ट्रैक कर सकते हो। तो ये भी एक डायनामिक फ्रेमिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो एक इसमें ये काफ़ी बढ़िया जो सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए इसमें 90 डिग्री रोटेशन और 180 रोटेशन के भी हमें ऑप्शन मिलती है। ये गिम्बल अपने आप हमारी जो वीडियो को शूट कर लेता है। तो इसके शॉट भी मैं डालूँगा साथ में। तो ये आप देख सकते हो 90 डिग्री ये खुद ही रोटेट हो रहा है, अगर इधर को रोटेट करना है तब भी। तो इसके शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी एग्ज़िट करता हूँ इसको।
इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये प्रो का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि प्रो में हमें और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ग्लैमर इफ़ेक्ट्स अभी आएगा। ये ग्लैमर इफ़ेक्ट्स है। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, जहाँ पे लिखा आ रहा है कि कनेक्टेड टू DJI मीमो ऐप होती है, उसके साथ कनेक्ट करोगे तो वहाँ से आप उसका जो एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। ब्रीथिंग कंपनसेशन और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ये इमेज एडजस्टमेंट के लिए आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर शार्पनेस कितनी रखनी है, नॉइस रिडक्शन के लिए यहाँ से, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट के बाद जैसे मैं प्रो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें और भी काफ़ी फ़ीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे आप राइट से लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करोगे तो ये प्रो का भी ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर काफ़ी और एडवांस फीचर्स हमें मिलते हैं। जैसे कि एक्सपोजर आपको सेलेक्ट करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटो पे भी कर सकते हो। तो मैं इसे ऑटो पे रखता हूँ, तो कंफर्म करके देता हूँ। तो वाइट बैलेंस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से वाइट बैलेंस भी इसका एडजस्ट कर सकते हो। ग्लैमर इफ़ेक्ट्स भी ऑन कर सकते हो। जो हमारी DJI मीमो ऐप है उसके साथ ये कनेक्ट करना पड़ेगा ग्लैमर इफ़ेक्ट के लिए। अगर कलर आप देख सकते हो HLG जो 10 बिट जो शूट करता है, उसके बाद आप इसकी कलर जो ग्रेडिंग है वो सॉफ्ट के थ्रू इसको एनहांस कर सकते हो अपनी वीडियो को। 10 बिट जो D-Log वीडियो भी आप इसके साथ शूट कर सकते हो 10 बिट की। तो ये भी काफ़ी जो बाद में क्या करते हैं कि जैसे कलर ग्रेडिंग करनी है तो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हो कलर उसके। तो ये फोकस मोड आप देख सकते हो, कॉन्टीन्यूस रखना है, सिंगल पे रखना है, कॉन्टीन्यूस पे रखना है, या फिर ये शोकेस मोड वाला ये भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो मैं कॉन्टीन्यूस पे रखता हूँ, तो ये कंफर्म कर देता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हो, माइक का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, स्टीरियो माइक, नॉइस रिडक्शन करनी है वो ऑन रखी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 माइक्स दे रखे हैं इसके अंदर, तो उससे भी आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट वाला चाहते हो तो फ्रंट वाला रख सकते हो, और बैक वाला, फ्रंट बैक दोनों भी रख सकते हो, और सारे भी आप अपने अकॉर्डिंगली माइक इसके ऑन कर सकते हो। तो ये प्रो मोड भी इसके साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी रेजोल्यूशन मैं 4K तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1:1 भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 16:9 भी कर सकते हो। तो 4K 60 FPS तक आप इसके साथ वीडियो को शूट कर सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट में रखोगे इसको इस तरह, तो आप 30K 60 फ्रेम पर सेकंड तक शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन NTSC स्पेसिफिकेशंस, जो हमारे 24, 30, 48, 60 FPS होते हैं वो एक्चुअली 23.97 होते हैं, 29.97, 47.95, 59.94 FPS होते हैं एक्चुअली। जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग हमारी होती है वो आप देख सकते हो। अगर हम 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करेंगे तो एक्चुअल रिकॉर्डिंग हमारी 59.94 फ्रेम पर सेकंड में होगी। ये थे इसके फीचर्स, और ये काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो या फिर करना चाहते हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अभी इसके जो प्राइजेज़ हैं वो और ड्रॉप होंगे, क्योंकि जो DJI Pocket 4 है वो लॉन्च होने वाला ही है। मे बी इस अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो उसे भी कंसीडर कर सकते हो। उसकी जो प्राइस है वो भी अराउंड 70,000 या 65,000 के बीच में ही होगी, जो क्रिएटर कॉम्बो है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो उसे भी बाय कर सकते हो। तो अगर आपको अभी चाहिए तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया ये डिवाइस है। अगर ये Pocket 4 भी लॉन्च हो गया तब भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया से हमारी जो वीडियोस को रिकॉर्ड कर देता है।